So, hello everyone. So, I hope most of you have seen the first part of my chapter 3. So, today I'm going to start the exercise 3A, and before that, I have missed these topics in the previous video, so let me clear it for you. The topic is about equality of matrix. Two matrices A and B are said to be equal if दो मैट्रिसेस A और B तभी इक्वल होगा जब उन लोगों का ऑर्डर सेम होगा। अगर एक का ऑर्डर 2x2 है तो दूसरा का भी ऑर्डर 2x2 होना पड़ेगा। और नेक्स्ट केस क्या है इक्वलिटी के लिए, ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। अभी देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक बहुत बढ़िया वर्ड है। मानो कि एग्जांपल ले लिया हम एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया, मानो कि A B C D। मानो कि ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स और वो है PQRS और ये भी है तुम्हारा 2x2 ऑर्डर का। मानो कि दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है कि मानो कि ये मैट्रिक्स A था, ये मैट्रिक्स जो आपका A है और ये मैट्रिक्स आपका B था। तो समझो चीज़ों को, क्या बोला है ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B। मतलब इसका हर एक एलिमेंट का पोजीशन उसका हर एक एलिमेंट का बराबर होगा। मतलब अगर इस यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट है तो चार पोजीशन होगा। ई पोजीशन का नाम क्या है, A11 A12 A21 A2। मतलब यहाँ पे बोला है कि ये A जो ना P का बराबर होगा। मीन्स A पोजीशन ये P का बराबर नहीं, Q का बराबर नहीं होगा, A हमेशा P का बराबर होगा, B इसका बराबर होगा, C R का बराबर होगा और D आपका S का बराबर होगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे जब लोकेशन है उसका लोकेशन का एलिमेंट ही दोनों आपस में बराबर होगा। ऐसा नहीं कि B R का इक्वल है तो उल्टा पुल्टा नहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का पोजीशन ही और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का पोजीशन का वैल्यू ही इक्वल होगा। सो लेट अस सॉल्व दिस एक्सरसाइज 3.1। इट इज व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। इन द मैट्रिक्स A, ये एक मैट्रिक्स है, इतना एलिमेंट है। So what is the order of this matrix? It is order of the matrix will be 3x4. That means there is 4 row and 4 columns. अब क्या बोला है the order of this matrix। अब क्या निकालना, write the order of the matrix। Number 2 the number of element and write the element A13 A21 A33 A24 A23 बोले यहाँ पे। तो पहले 1 का आंसर, 1 का सोल्यूशन क्या होगा, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कितना होगा उसका, ऑर्डर होगा 3x4 फिनिश। नंबर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 3 4 जा आपका होगा 12। नेक्स्ट आपका राइट द एलिमेंट इन A13, नंबर 3 का सॉल्यूशन A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 19, क्या इसका आंसर है 19। नेक्स्ट है A21 रो कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला 35। नेक्स्ट है तुम्हारा A33 इसका आंसर होगा आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। नेक्स्ट है तुम्हारा होगा A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। नेक्स्ट है A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। आई होप इट इज क्लियर, बढ़िया। सो हियर गोस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। Very simple question. If the matrix has 24 element, what are the possible order it can have? अगर एक मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। और दो क्वेश्चन है, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट होगा तो भी कितना ऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन अभी देखो, सो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इट इज 24। Now what are the way we can create 24? क्या अलग अलग तरीका है ताकि हम 24 को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले है 1 into 24, मतलब 24 का बेसिकली फैक्टर क्या है, हमको पता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
6 है, 8 है, ये सब फैक्टर है। तो व्हाट आर बेसिक पॉसिबल ऑर्डर? 1 इंटू 24 भी 24 ही होता है, या फिर 2 इंटू 12 तो भी 24 होता है, या फिर 3 8 जा 24 होता है, 4 6 जा 24 होता है। अब उल्टा कर दो उसको, 4 जा 6 4 जा, ये भी एक ऑर्डर होता है, 6 4 जा। 8 इंटू 3 जा, ये भी एक ऑर्डर होता है। 12 इंटू 2 जा, और लास्ट में खुद से 12 24 इंटू 1 जा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर आर 8 possible way to arrange or to have way to have there are 8 possible order which has 24 elements. I hope it is clear. अब नेक्स्ट पार्ट, अगर 34 एलिमेंट के, ये फर्स्ट पार्ट का है, सेकेंड पार्ट, इफ द, और ये भी लिख दो क्या क्या है, द पॉसिबल ऑर्डर, आर लिख दो। अभी देखो, इफ द मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट, तो 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो उसका 2 ही है। देन द पॉसिबल ऑर्डर विल बी क्या होगा, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, ये 2 ही पॉसिबल है, ये 2 ही ऑर्डर इसके लिए पॉसिबल है। आई होप दैट्स क्लियर, समझ में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नाउ हियर इज गो द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? 2 क्वेश्चन है। इफ इट हैज 5 एलिमेंट, तब क्या होगा? 2 केस है यहाँ पे। केस 1 कि मैट्रिक्स हैज हाउ मच? 18 एलिमेंट। देन possible number of orders will be क्या क्या है? पहला तो 1 इंटू 18 है, उसके अंदर 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, देयर विल बी 6। द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर इट कैन हैव विल बी 6। तो 6 टू ऑर्डर होगा, अलग अलग ऑर्डर होगा अगर उसके पास 18 एलिमेंट होगा। नंबर केस 2, अगर 5 एलिमेंट है, अब वी नो द 5 इज अ प्राइम नंबर, तो उसका फैक्टर एक ही होगा, 1 ही होगा। देयरफॉर द पॉसिबल नंबर ऑफ, ये लिखो, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स if it has 5 elements will be 1 into 5, और 2 क्या होगा? 5 into 1। ये 2 ही टाइप का होगा, ये 2 ही टाइप का ऑर्डर सकते हैं। विल बी, तो आंसर होगा उसका 2। 2 ही पॉसिबल वे है उसको ऑर्डर को अरेंज करने के लिए। एक है 1 क्रॉस 5 और 2 5 क्रॉस 1, तो ये। Now let us move to question number 4. Next, question number 4. Construct a 2 cross 2 matrix. 2 cross 2 matrix होना पड़ेगा, जहाँ पर how the matrix is defined, A equal to Aij, row column Aij whose elements are, ये पहला क्वेश्चन। इसका एलिमेंट लोग डिफाइन किया ऐसा किया है, इसका एलिमेंट डिफाइन इज i प्लस j होल स्क्वायर बाई 2, एंड नेक्स्ट एलिमेंट कैसे डिफाइन किया, Aij इक्वल टू i बाई j, और नेक्स्ट एलिमेंट कैसे i प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2। Now we have to formulate or we have to create that one, you have to create the dedicated matrix। तो हम लोग करते हैं, हम लोग
तो हमको पता है यहाँ पर क्या बताया, 2x2 मैट्रिक्स होगा, मतलब 2x2 मैट्रिक्स होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा, 2 रो होगा 2 कॉलम होगा। ये तो क्वेश्चन से मालूम चल रहा है, 2 रो होगा 2 कॉलम होगा, 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो नाम क्या होगा ये लोकेशन का नाम, ये लोकेशन का नाम क्या, ये 4 लोकेशन है यहाँ पे, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, नाम क्या होगा, इसका नाम होगा A11, इसका नाम क्या होगा A01 कॉलम 2, इसका नाम क्या होगा A21, इसका नाम क्या होगा A22। अब क्या करेगा, जस्ट वैल्यू को यहाँ पे डालेगा Aij का वैल्यू और निकलेगा कि ए पोजीशन का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट। चलो करते हैं, A इज इक्वल टू, एकदम इजी है, 2x2 लिख लो, Aij, तो I भी 1 है, J भी 1 है, तो I प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 2 इसका कितना होता है 4, 4/2 कितना होता है 4/2 होता है 2। अभी ये ला Ij, I1 है J2 है, 1 प्लस 2 3 स्क्वायर कितना होता है 3 स्क्वायर होता है 9, 9/2 आंसर 9/2 होगा। अभी ये ला देखो Ij 2 और 1 2 और 1 2 और 3 स्क्वायर 9 9/2। अभी ये देखो 2 प्लस 2 4 स्क्वायर कितना होगा 4 स्क्वायर 16 8। आपका आंसर ये है। आई होप दैट्स क्लियर, इजी, एकदम सिंपल है, हार्ड बिल्कुल नहीं है हार्ड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही करना है, तो फास्ट निकलना है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है 2x2 मैट्रिक्स का होगा, तो यहाँ 4 पोजीशन होगा, 4 एलिमेंट होगा। ये बोल ए एलिमेंट का नाम क्या है A11 A12 A21 A22। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द एलिमेंट, डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। चलो निकालते हैं। पहला एलिमेंट है I/J 1/1 मतलब 1, नेक्स्ट एलिमेंट है I/J 1/2 तीसरा एलिमेंट है 2/2 2/1 मतलब 2 ही होता है, 2/2 उसका मतलब भी 1 होता है। ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसको और सुंदर से लिख सकते हो, यू कैन राइट आल्सो 1 हाफ 2 1, ये भी वे। थर्ड में क्या बताया, Aij इक्वल टू I प्लस 2j होल स्क्वायर 2, तो वही सेम है, A इज इक्वल टू 4 पोजीशन होगा, यहाँ पे 4 पोजीशन होगा, A11 A12 A21 A22, इसका ऑर्डर होगा 2x2। चलो करता है, A इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो I भी 1 है J भी 1 है, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 स्क्वायर 9 अब ये वाला सेम थिंग, 1 प्लस 2 जो 4 प्लस 1 5 स्क्वायर 25/2 नेक्स्ट है ये 2 और 1 2 प्लस 1 2 प्लस 2 1 2 प्लस 2 4 16 8 आंसर 8। 2 और 2 Ij 2 प्लस 2 4 5 6 स्क्वायर 36/2 18 है कि नहीं, 2 2 4 5 6 36/2 18 होता है, तो आपका आंसर ये है 2x2। So our question number 4 is also clear. Now let us move to question number 5 now. Very easy number, बढ़िया question था। Now let us move to question number 5. मजा क्वेश्चन है। I will construct a 3x4 matrix whose elements are given by, elements are defined like this way. समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी चलो करते हैं सॉल्व। ये आपको बोला था इसका नाम क्या, मॉडुलस। व्हाट डज मॉडुलस डू? मॉडुलस हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है, हर नेगेटिव नंबरों को पॉजिटिव बना देता है, और जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो अभी, तो हमको क्या एक मैट्रिक्स बनाना है A, है कि नहीं, एक मैट्रिक्स बनाना है A जिसका ऑर्डर होगा 3x4, मतलब 3x4 का मतलब क्या होता है कि 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा, 1 2 3 4 कॉलम होगा। तो आप खुद ही बताओ कि ये पोजीशन का नाम क्या होगा। ये पोजीशन का नाम क्या है, A11 A12 A13 A14। इसका पोजीशन का नाम क्या होगा, A21 A22 A23 A24। ये पोजीशन A31 A32 A33 A34, ये लोकेशन, ये सब लोकेशन है। मतलब यहाँ पे Ij का वैल्यू पता है, जस्ट आई विल पुट द वैल्यू नाउ। तो इसका लॉन्ग वे भी है, हम थोड़ा नॉर्मल में दिखाते हैं आप लोगों को करके, ठीक है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा करने के लिए, तो ईजी है। अभी Aij, यहाँ पे Ij क्या है, अगर आपको कॉम्प्लिकेट हो रहा है
तकलीफ प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे लगा दो, ऐसा लगा दो, तकलीफ हो रहा था 1/2 माइनस 3 1 जा 3 3 इंटू 1 प्लस 1। चलो छोड़ दो। नेक्स्ट तकलीफ हो रहा था आपको, तो इसी में कर सकता है, बाहर नहीं करके यहाँ पे ही कर दो, प्रॉब्लम नहीं। अभी नेक्स्ट एलिमेंट A12, इसके लिए भी यहाँ पे डालो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे I1 है J2 है। अब इसमें IJ का वैल्यू डालो तो आपको ये पोजीशन मिलेगा। चलो ये पोजीशन के लिए क्या होगा, वही 1/2 मॉडुलस -3 और -3 यहाँ पे 1 तो होगा +2 फिर ब्रैकेट ऑफ। अभी A13 ये लोकेशन के लिए सेम थिंग, अभी यहाँ पे डालो IJ का वैल्यू 1/2 IJ, तो कितना हो यहाँ पर -3, I कितना है, I तो 1 है, J कितना है, J आपका 3, ये भी घुस गया। अब ये वाला पोजीशन क्या होगा, सेम थिंग 1/2, सॉरी ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस 1/2 IJ, I1 है और J 4 है, I मतलब -3 इंटू I -3 इंटू 1 + 4। आई हैव दैट्स क्लियर। अभी नेक्स्ट वाला लाइन, ये वाला लाइन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तकलीफ हो रहा है तो आपको एक काम कर सकता है आप, नहीं तो उसको रात में भी करके घुसा सकता है, इतना लंबा नहीं करके रात में भी करके आप इसको घुसा सकते हैं, देयर इज़ नो एनी इशू। चलो दिखाएगा हम, इसको देखा जाता है थोड़ा लंबा से देखा जाता है तब तो आपको फील हो। तो -3, अब I क्या है यहाँ पे, I 2 है, I जो आपका 2 है, प्लस J क्या है, J है 1। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सेम थिंग 1/2 -3 यहाँ पे 2 यहाँ +2, ये IJ। फिर से 1/2 -3 2 + 3, ये भी कितना होगा 1/2 -3 2 + 4। लास्ट रो बचा 1/2 मॉडुलस 3, यहाँ पे I जो है, I का वैल्यू कितना है 3 है, 3 + 1। सेम थिंग यहाँ पे डालो 1/2 -3 3 + 2। नेक्स्ट 1/2 -3 3 + 3, 1/2 -3 3 + 4। ये आपका फॉर्मूला बैठा देते सबका। अभी क्या करते हैं, वैल्यू निकालता है। अल्टीमेटली आई एम राइटिंग हियर द वैल्यू। देखो दिमाग लगाने से कम होगा। देखो 3 1 3 3 -3 प्लस -3 + 1 कितना होगा -2। तो -2 का मॉडुलस कितना 2, तो 2/2 का आंसर कितना होगा, वो होगा 1। डायरेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो -3 + 2 तो कितना होगा यहाँ पे -1 क्या होगा +1 इंटू 1/2 कितना होगा 1/2 ही होगा इसका आंसर, प्रॉब्लम नहीं। अभी इसका देख लो कि 1/2 -3 -3 + 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू हाफ 0, प्रॉब्लम नहीं। अभी इसमें देखो 1/2 -3 1 जा -3 + 1 का मॉडुलस 1 ही होगा, तो 1/2 आंसर यहाँ पे भी हाफ ही होगा। अब यहाँ पर आता है आप लोग देखो, आंसर को पहले कर लो। 3 6 -6 + 1 -5 का होगा +5 5/2 यहाँ पे होगा +5/2, प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो 3 6 -6 + 4 -6 + 2 -4 का क्या +4/2 कितना होगा 2 +4/2 आंसर इसका। अब इसमें देखो 3 6 -6 + 3 -3 का मॉडुलस 3 तो 3/2 यहाँ पे होगा आपका 3/2। ये देख लो -3 2 3 6 -6 + 4 तो -6 + 2 -2 का मोड कितना होगा 2 होगा, 2/2 आंसर 1। नेक्स्ट यहाँ पर -3 × 3 3 9 9 + 1 -8 मॉडुलस कितना 8/2 कितना होगा 4। 3 9 -9 + 2 -9 + 2 -7 मोड कितना होगा +7/2 +7/2। अब ये वाला -9 + 3 -9 + 3 तो अगर 9 से आते जाए 6 -6 का मोड 6/2 तो 3। ये वाला देखो -3 × 3 9 + 4 -5 मोड 5/2 आंसर होगा क्या 5/2।
ये होगा आपका 3x4 का मैट्रिक्स। इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया। एंड दिस वन आई विल डू नाउ, प्रॉब्लम नहीं है। आई होप दैट्स क्लियर, सिंपल था ना, इतना हार्ड नहीं था, जस्ट कैलकुलेशन। ना लेट अस कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन बच्चा ये शायद लिख लिया आप लोग, समझ में आया था। नाउ लेट मी सॉल्व दिस पार्ट फॉर एवरीबडी। इसको कैसे करें, सेम थिंग है, इतना तकलीफ नहीं है। इसको थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने के लिए इजी हो। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे देख लो बढ़िया से। सेम थिंग, यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले लो, उसका भी ऑर्डर कितना पकड़ना है, 3x4 मतलब सेम ही कि 3 रो होगा, यहाँ पे भी और 4 कॉलम हुआ, वही बात है, इतना समझ में आया। और पोजीशन का नाम तो पता है आपको, इसका नाम क्या हुआ, A11, A12, A13, A14। डायरेक्ट करेगा इस बार A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, डायरेक्ट करता है। तो A का क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। 2i minus j, द पोजिशन इज डिफाइंड दिस वे, 2i minus j। तो i यहाँ पे 1 है, j भी 1 है, 2 1 जा 2, 2 minus 1 1, बढ़िया। सेम थिंग i j, 2 1 जा 2 minus 2, 2 minus 2 0, i j 2 1 जा 2 minus 3 minus 1, यहाँ पे 2 1 जा 2 minus 4, 2 minus 4 minus 2, फिनिश। अब ये वाला 2 2 जा 4 minus 1, 4 minus 1 3, 2 2 जा 4, 4 minus 2 2, 2 2 जा 4, 4 minus 3 1, अभी यहाँ 4 लगा, 2 2 जा 4 minus 4 0, नेक्स्ट 3 2 जा 6 minus 1 5, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 minus 2 4, तो 2 3 जा 6, 6 minus 3 3, अभी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 minus 4 2, ये आपका 3x4 मैट्रिक्स का अरेंजमेंट, यही इसका आंसर ये। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ यू हैव डाउट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करते हैं। नाउ हियर गोस क्वेश्चन 6, मोस्ट ऑफ यू हैव कमेंटेड दैट सर 6 में प्रॉब्लम है। इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी टू मैट्रिक्स, कब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है और उन लोगों का ऑर्डर भी सेम होना पड़ेगा, यही है कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बोल ही दिया ना, देयर इज 3 क्वेश्चंस, लेट अस डू सेपरेटली। ये दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, दिस आल्सो ऑफ ऑर्डर 2x2, दे आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 4 = y होगा, 3 z होगा, x वैल्यू 1 होगा, 5 तो 5 है, ख़त्म। सो हमको ऑलरेडी मालूम चला था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वलिटी या फिर अकॉर्डिंग टू द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को मालूम था कि दैट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो हो गया। तो अगर मैचिंग करेगा तो क्या होगा, देयरफॉर y = 4 खत्म, z = 3, z = 3 एंड x = 1। ये तो निकलने वाला था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, खत्म। जैसे सिंपल है। अब इसको करते हैं, मज़ा आएगा करके, देखना, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। सेम थिंग, इक्वलिटी है तो वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये एलिमेंट 6 का बराबर होगा, therefore I can write that x plus y is equal to 6। ये पहला इक्वेशन है, तो इसको मान लेता पहला इक्वेशन। और ये होगा 5 plus z is equal to 5, ये एलिमेंट इक्वल टू ये एलिमेंट, ये दूसरा इक्वेशन। थर्ड ये वाला इक्वेशन कि एक्स वाई इज इक्वल टू 8, थर्ड इक्वेशन। बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे तो z का वैल्यू आराम से निकल सकता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देखिए लो आप, चलो यहाँ पे क्या करते हैं, हियर फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग बोल सकते हैं
कि 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 बोला है, दैट मीन जेड इक्वल टू 5 माइनस 5, तो जेड का वैल्यू तो 0 आ ही गया, जेड मिल गया। अभी हम यहाँ माथा मारना पड़ेगा ये दोनों को लेके। देखो अभी हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं बाय, क्लास 10 में मिला था आपको, बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी मर्जी आप कर सकते हैं। तो ऐसा एक काम करो, लगाओ तो अपना मर्जी। फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 3, क्या दिया 3 में कि एक्स वाई इक्वल टू 8 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, एक्स इक्वल टू 8 बाई वाई, 8 बाई वाई, एक्स इक्वल टू 8 बाई वाई। तो वही एक्स के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में डाल दो, वही एक्स के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 पे डाल दो, तब देखो क्या आता है। वही इक्वेशन 1 को सो पे बाद में लिखो, उसका बाद वाला कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था ना। x क्या है यहाँ पे, x क्या है, x है x 8 बाई वाई प्लस वाई इक्वल टू 6। अभी क्या सॉल्व करें, नीचे 1 है तो y और 1 का एलसीएम होता है y, यहाँ पे होगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। अभी क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6y। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप लोग तो क्लास 10 में पढ़ा चुका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना चाहिए। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। देयर इज सो मेनी वे, मिथाम स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला कर सकते हैं। अभी आपका खुशी है कि कौन सा में करें। चलो जो छोटा नंबर है वी कैन इजीली डू इन मिड टर्म स्प्लिटिंग। सो लेट मी डू दैट साइड, ताकि आप लोग बढ़िया समझ में आए। तो क्या निकल के आया कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक मिड टर्म स्प्लिटिंग में। यहाँ पे 1 है ना, 1 इंटू 8 8, 8 का फैक्टराइज क्या होगा, 2 4 8, 2 2 4, दैट मीन 2 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, लेकिन हम लोग चाहिए माइनस 6। क्या करेगा, दोनों में माइनस लगाओ तो माइनस हो जाएगा। सो आई कैन राइट वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अभी देखो इन दोनों का कॉमन क्या है, इन दोनों का कॉमन y है, तो y ले लो, y तो y माइनस 4। यहाँ पे भी क्या होगा, y माइनस 4 ही होगा। यहाँ पर 2 ले लो आपको कॉमन, 2y जा 2y, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस, बढ़िया। इन दोनों सेम है तो कर लो y माइनस 4, और इन दोनों भी एक साथ मिला दो, y माइनस 2, ये मिल चुका ऑलरेडी इक्वल टू 0। नाउ y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। तो आपका दो वैल्यू मिल चुका है y का। तो अभी x का वैल्यू इजी निकल गया। y का वैल्यू को डालो ना इक्वेशन 1 पे, ख़त्म, आपका आंसर ख़त्म। y का वैल्यू डालो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर x इज इक्वल टू, डाल दो यहाँ पे x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है, x बाई y ना, तो दो वैल्यू मिलेगा। अगर आप ये डालेगा x इक्वल टू 8/4 डालेगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2, x इक्वल टू 2 मिलेगा। अगर आप x इक्वल टू 8/2 डालेगा तो आपका आंसर मिलेगा 4, देन x इक्वल टू 4। तो ही बोले अगर x2 है y 4 होगा, और z2 बराबर, z2 ऑलरेडी 0 ही होगा। अगर x4 होगा y2 होगा, z0 होगा। दिस आर द वैल्यूज ऑफ x y z। तो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट। आई होप दैट दिस इज़ क्लियर। आशा करता है ये आप लोगों को समझ में आया। सो लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन 3 को करता है बढ़िया से, वापस लिखते हैं यहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू कितना, 957 हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। आई कैन राइट हियर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, ऐसे लिखते डायरेक्टली ना। दूसरा इक्वेशन क्या है कि ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। अब डालो, और क्या दे दिया, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये दूसरा इक्वेशन। नेक्स्ट है
वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, ये तीसरा इक्वेशन। देयर इज 3 इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं बढ़िया से। तो देखो, तो x प्लस, अभी देखो x प्लस वाई प्लस जेड 9 होता है। ऑलरेडी हम लोग के पास y और z का वैल्यू तो है ही, y और वैल्यू तो है, तो घुसा दो यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस z, पुटिंग y प्लस z, कितना है y प्लस z 7 है ना, घुसा दो यहाँ पे। इन कहाँ पे घुसाएगा, इन इक्वेशन 1, तो घुसा दो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 इक्वल टू 9। दैट मीन्स आई कैन से x इक्वल टू 9 माइनस 7, उस तरफ गया चला गया, तो x इज इक्वल टू 2, ये 2 मिल गया। समझ में आ रहा है ना। अभी देखो, अभी सेम थिंग हम लोग क्या करते हैं, अभी x और z का वैल्यू मिला के 5 होता है ना, हम क्या कर रहे हैं, ये x और z है ना, उसको जगह में अभी डाल देगा 5। अभी डाल दे नाउ, अभी लिखो putting the value of, putting the next step value of x plus y equal x plus z equal to 5 कहाँ डालेगा, सेम इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। तो आंसर क्या आएगा, देखो सेम इक्वेशन। तो ये क्या था, x प्लस z का वैल्यू कितना है, 5 है, डाल दो 5 प्लस y बच गया था, तो y इज इक्वल टू 9, उसको उधर भेज दो, तो y इक्वल टू होगा 4। आई होप दैट इज प्रीटी क्लियर। अब क्या करो, अभी आपका x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, दोनों का वैल्यू इधर घुसा दो, यू गेट डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ z। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, अभी लास्ट स्टेप क्या करेगा ना, पुट द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है ना आपको। अब यार डाल दो, x कितना था, x ऑलरेडी दे चुका है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 9 है, x का वैल्यू 2 है, 2, y का वैल्यू 4 है, 4, z के लिए बात पता नहीं है, therefore z इक्वल टू 9 माइनस 6, z इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है, z का वैल्यू 3 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। समझ में आया आप लोगों को, आई होप सो। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 हियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन से ये इक्वलिटी दे दिया, अब यहाँ से a और b c का d का वैल्यू निकालना है। सो सोल्यूशन करते हैं इसको। देखो ये एक इक्वलिटी दिया है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो हमको पता है तो a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस c होगा 5, और 2a माइनस बी होगा तुम्हारा 0, 2c प्लस d होगा तुम्हारा 13। तो वैसे ही लिखते हैं इसको, a माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 लिख दो इसको। नेक्स्ट है तुम्हारा, यहाँ से लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ए यहाँ पे ले लो इसको, प्रॉब्लम नहीं, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 मान लो उसको, ये मान लो 3, 2a प्लस सी इक्वल टू कितना 5, इक्वेशन 3, और 3c प्लस d ये 13, इक्वेशन 4। ये 4 इक्वेशन है। हम लोग अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और इजीली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, इट्स रनिंग नाउ। सो हम लोग सीखा था क्लास 10 में सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे एक वैल्यू मैचिंग हो रहा है, एटलीस्ट वी कैन कैंसिल बी भी ना, इफ़ आई कंपेयर टू इक्वेशन। तो वैसे करके हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो ऐसा हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे अभी, इक्वेशन ओके, इक्वेशन 2 - 1 करेगा, 2 - 1, तुम्हारा मर्जी, 1 - 2 करो, 2 - 1 करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आना है। तो करते हैं 2 - 1 क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस a माइनस बी इक्वल टू -1। इन दोनों को माइनस करना है। अब बताओ, इन दोनों को माइनस करना है। 2a माइनस से कितना होगा, a होगा,
माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कट जाएगा ना, इक्वल टू 0 माइनस माइनस 1, तो ये होगा +1। तो ए का वैल्यू मिल गया 1। अभी ए का वैल्यू को किसी में डालो, यहाँ डालो, पुट ए इन इक्वेशन 1, डाल लो, क्या दे दिया, a माइनस बी इक्वल टू -1। अब a क्या था, a 1 है ना, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू -1, तो ये इक्वल टू -2, और ये काट दो, b इक्वल टू, आंसर है आपका 2, b निकल गया। तो a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अभी c और d को ढूंढना है, वेरी इजीली वी कैन सर्च इट। यहाँ पे क्या दे दिया, एटलीस्ट यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या, इक्वेशन 3 क्या है, 2a प्लस c इक्वल टू 5। यहाँ पे डाल दो, a का वैल्यू डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ a, तो 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5, a का वैल्यू तो 1 है, देयरफॉर c इक्वल टू 5 - 2, तो c का वैल्यू हो गया 3। अब सेम थिंग यहाँ पे अभी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन क्या था, 3c प्लस d इक्वल टू 13। पुट द वैल्यू ऑफ c क्या है, 3 है, डाल दो 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 13, 3 से 9, d इक्वल टू 13 - 9, तो d इक्वल टू आपका 4। तो आपका a b c d का वैल्यू निकल गया है। तो देयरफॉर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ a b c d। क्लियर, फैंटास्टिक, समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 भी लिख लिया, 9 भी ले लिया, बहुत ईजी है। एक मैट्रिक्स है a इक्वल टू aij पोजिशन, और उसका ऑर्डर है m × n। इट इज़ क्लियरली गिवन हियर, जिसका ऑर्डर है m × n। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बताओ कि कब इट स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता था, जब बराबर होता था रो और कॉलम, दैट मीन्स m और n का वैल्यू बराबर होना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आपको दिखाया था हम, जैसे 2 1 7 8, इसका क्या, ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ ऑब्वियसली है, इसका ऑर्डर है 2 × 2, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का वैल्यू सेम होना पड़ेगा। तो कौन सा सही होगा, m इज लेस देन n, m इज मोर देन n, m इज इक्वल टू n, ऑफ डेफिनेटली m इज इक्वल टू n, और यह नन ऑफ दिस। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बनाने के लिए x और y का वैल्यू क्या होना पड़ेगा। दिस आर द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन इन नोटबुक, सो वी हैव टू फाइंड। तो हम लोग कैसा करेगा कि हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब जब इक्वल है मान लिया, तब उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और x और y का वैल्यू निकलने के लिए आसान होगा। हम लोग मान लेते हैं लेट द गिवन मैट्रिक्स बी इक्वल, गिवन मैट्रिक्स बी इक्वल। हम लोग मैट्रिक्स को इक्वल मान लेते हैं, ये सोल्यूशन करते हैं हम उसको। दैट इज यहाँ का क्या मानना होगा, हमको मानना होगा 3x + 7 5 y + 1 and 2 - 3x is equal to 0 y - 2 8 और 4। ये हम लोग इक्वल मान लिया। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व इट। now you can easily solve it। देखो, सो अभी करता है आंसर इसका। सो 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 3x + 7 इज इक्वल टू 0 आया समझ में। और ये इक्वेशन 1 हो गया। और y - 2 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 5, और आगे नहीं जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दो इक्वेशन से भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू जो। तो सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। y ये भी क्या ज़रूरत हो ये दोनों से हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। सो इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2
इक्वेशन 1 भी लो, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो क्या बोला है 1 इक्वेशन, 3x + 7 = 0। 7 को ले जाओ तो 3x = -7, x = -7/3, ये मिल गया x का वैल्यू। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन क्या, y - 2 = 5, y - 2 = 5, दैट मीन्स y = 7। तो कौन सा वैल्यू राइट है आपका? आपका एक भी वैल्यू सही नहीं है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। I hope that's clear. And this is the last question of this exercise 3.1. Let us solve this question. The number of all the possible matrix of order 3 × 3 with entry 0 और 1 is कितना होगा? आई थिंक आप लोगों को कोई समझ में नहीं आया है, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। क्या बोला है यहाँ पे, कितना सारा मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसका ऑर्डर 3 × 3 होगा। मानो कि ये 3 × 3, मानो कि यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रो 3 कॉलम, ऐसा एक मैट्रिक्स है, 3 × 3 का। और वहाँ पे सिर्फ या फिर आप 0 घुसाना है या फिर आप 1 घुसाना है, समझ में आ रहा है ना, या फिर आप दोनों घुसाना है। मतलब ये दोनों का तालमेल से कितना सारा मैट्रिक्स बनेगा, ये क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आप पहले सब 0 घुसाया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, या फिर आप पूरा 1 घुसाया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। दूसरा फिर से आप 0 1 0 0 1 0 0 1 0, फिर से आप घुसाए 0 0 1 0 0 1 0 0 1, फिर से आप घुसाए 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, फिर से ऐसा करें, कितना सारा होगा, कितना अलग अलग मैट्रिक्स निकलेगा ये सिर्फ 0 और 1 को यूज़ करके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ट्रिक्स क्या है कि कितने अवेलेबल नंबर हम लोगों के पास, 2 ही नंबर है हम लोगों के पास, सिर्फ 0 है और 1 है, ठीक है ना, 2 है। और कितना पोजीशन है, कितना सारा प्लेस है यहाँ पर, कितना सारा प्लेस है, 9 ही प्लेस है ना, तो आप क्या करेगा कि 2 to the power 9, 2 अगर 9 टाइम चेंज होता रहेगा, मतलब ना 9, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि 2 को अगर 2 अगर 9 पोजीशन में अदल बदल होते रहते हैं, कितना सारा नंबर होगा, ये है क्वेश्चन। मतलब ना 2 to the power 9। आप लोग सोच रहा होगा सर यहाँ पे इंटू क्यों नहीं आएगी, 9 आप क्यों भी इसका पावर क्यों लिया, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आप समझेगा चैप्टर 7 में, वो चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इन दैट चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड। इसलिए बोला थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए, सोचने लायक होना चाहिए कि मैच इज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड हाउ यू फील अबाउट। तो अभी फॉर द सेक ऑफ सोल्यूशन पर्पस इस ड्रिंक, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर 3 नंबर है, अगर आपको 3 × 3 हो रहा है तो 3 to the power 9 होगा। अगर यहाँ पे होता 2 × 2, अगर यह 2 × 2 होता तो ये होता 2 अगर नंबर होता तो 2 to the power 4 होता, बिकॉज देयर इज 4 एलिमेंट्स आर देयर। तो मान लो कितना सारा एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, और कितना सारा नंबर है, 2 numbers आर देयर, सो 2 numbers 9 एलिमेंट, सो डू लाइक दैट। तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2 to the power 9 का वैल्यू कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो गया कि ना, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना निकला, 2 to the 4 4 to the 8 8 16 16 to the 32 64 64 128 128 22 512। तो आंसर होगा 512 इसका। तो आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आया होगा आपको।